अपनी चर्चा चल रही थी कि पर्याय उत्पन्न होती है द्रव्य में। द्रव्य का नमक खाती है, उसका आधार द्रव्य, बट अनादिकाल से भ्रम से अज्ञान से विकार करती हुई पर्याय धोखा देती है अपने द्रव्य से, और वह क्या करती है, शुद्धात्मा के सुख से च्युत होकर वह कर्मरज के विषय सुख के पीछे दौड़ती। और इसमें द्रव्य को कोई बाधा नहीं हो रही, परेशान पर्यायी है। उसने ऐसी गद्दारी की है, उसने ऐसा धोखे दिया है, अपने द्रव्य का खाके भी पर की महिमा गाती है, पर तरफ लक्ष्य करती है, पर को प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो कहती है तुम्हारा ये राग उत्पन्न होगा और ये परंपरा देने वाला है, ये तुम्हें निरंतर नया 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 संसार कराएगा, नया नया कर्म बंधन कराएगा। क्योंकि जैसे ही कर्म उदय के विषयों के सुख में आप जाओगे, वैसे ही आपका ये राग जो बना है, ये अनंतानुबंधी वाला है, वैसे ही आपका संसार बढ़ता जाए। मात्र राग ही होने वाला नहीं, राग के साथ संसार भी आने वाला है, क्योंकि राग और संसार अविनाभावी। हम सामान्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई सामान्य जीव है, ऐसा विकल्प करता है, मान लो सनावद नगर में लाइट 365 दिन में जाती ही नहीं, गई तो मान लो हार्डली 2-5 घंटे, सब मिला के 365 दिन, और वो भी बहुत मजबूरी हुई। निरंतर लाइट इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इसकी वजह से लाइट वगैरह या फैन वगैरह में कोई बाधा नहीं आती, इसमें कोई जीव वगैरह ऐसा माने बहुत अच्छा है। इसमें कुछ बाधा दिख रही है अपने को? ये मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी का राग है। सब इसमें क्या अनंतानुबंधी का राग हुआ? सामान्य से दुनिया में लाइट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, कि जिससे हम अच्छे से पढ़ पाए, जिनवानी पढ़ने के लिए हम यूज़ करते, और बाकी कुछ नहीं है। और फैन आदि, ताकि हमें पसीना आएगा तो फिर डिस्टर्ब होगा, तो पसीना नहीं आना इसलिए लगा दिया। तो वो निरंतर हमारी 24 घंटे 365 दिन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती, और हमने ऐसा विकल्प किया, बहुत अच्छा नगर है यहाँ पे, अच्छा है, 24 घंटे रहता है, कोई चिंता नहीं। बाकी के गाँव में देखो बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो ऐसा मानने में, ऐसा राग करने में क्या बाधा है? प्रकरण क्या चल रहा है? कर्म उदय से विषय सुख मिला, विषय सुख का सेवन करने ये जीव चला गया, जीव गया मतलब पर्याय गई, और उसने अपने शुद्ध आत्मा से च्युत हो गया। इसमें क्या बड़ा अपराध हो गया? नॉर्मल विषय सुख है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके प्रति राग हो गया कि ऐसा कर्म के पुण्य का उदय है कि ऐसे नगर में आके बसे जहाँ पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 365 दिन, ऐसे नगर में आके बैठे जहाँ पानी की दिक्कत ही नहीं, निरंतर पानी 24 घंटे आप चलाओ, जब बटन दबाओ 10 फीट के ऊपर पानी लग जाए। ऐसे इसमें आपका मिथ्यात्व क्या हुआ साहब? अनंतानुबंधी क्या हुआ? ये राग क्या हुआ? तो कहते तुमने पर द्रव्य से सुख बुद्धि खड़ी की, उपादेय बुद्धि खड़ी की, अपनत्व स्वामित्व बुद्धि खड़ी की, इससे मैं सुखी होऊंगा, ऐसा करते हुए तुमने इतना ही अपराध नहीं किया है। तुमने क्या बड़ा अपराध किया? जिससे सुख मिल रहा है उससे गद्दारी की तुम, जिससे वो पर्याय उत्पन्न हो रही है उस द्रव्य को तुमने दुर्लक्ष्य किया, तिरस्कार किया, तिरोभूत किया, तुमने उसके साथ धोखाधड़ी की। ये सबसे बड़ा तुमने गद्दारी की। कब से कर रहे हो? अनादिकाल से। क्यों कर रहे हो? भ्रम खड़ा हो गया। क्या भ्रम खड़ा हो गया? बिजली रहती है 24 घंटे 365 दिन, पानी रहता है तो मैं सुखी हो जाता हूं। अरे भैया, सुख वो बिजली के अंदर वो जड़ है, उसमें सुख है ही नहीं। वो अगर सुखी कर सकती बिजली या फैन सुखी कर सकता है, लगाओ अभी फैन और देखो सुखी होते कि दुखी होते। ठंड के दिनों में उसने फिर 24 घंटे 365 दिन सुखी करना चाहिए, तो करने दो उसे सुखी।
सामान्य, हमारा सामान्य में चलता है। ये जिन शासन का सूक्ष्म वाला मिथ्यात्व है, पर द्रव्य से सुख मानने वाला, इसको कौन मानेगा मिथ्यात्व? कोई कहेगा हम मिथ्या दृष्टि, भैया तुम ऐसा अगर मानते हो तो ये क्या बात करते हो यार, मैं तो कुदेव कुगुरु कुधर्मों को सेवन ही नहीं करता, मैंने तो बचपन से कभी धोख ही नहीं दिया। हमें घर में माता बहनें अच्छा भोजन बना देती है, 365 दिन कभी अंतराय नहीं देती, अपना मन चाह हम बोलो, और कभी मुंह आदि टेढ़ा नहीं करती, सब अच्छे से बना देती है। और हमारे मन में विकल्प आ जावे, माता बहनें ये सही बनाते रहे, बहुत अच्छा है, ये राग उत्पन्न कराए, कितना अच्छा भोजन बनाते हैं, कभी भी गरम गरम रोटी बना के देती है हमको, 2 सब्जी के नीचे तो कभी बनती ही नहीं है, कम से कम 2 सब्जी बनाती है, देखो कितना ध्यान रखती है। तो पुण्य का उदय और बाहर में 9 कर्म में ऐसी माता बहनें मिल गई, और उस पुण्य के उदय में इसने उस विषय सुख में लीनता की, उस भोजन के संदर्भ में, और कर्म राजा ने क्या दिया? राग दे दिया, जा भैया तू राग कर, अभी उस पर द्रव्य में राग कर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है साहब? अगर अच्छे से बना के देते हैं, उनको अच्छे को अच्छा कह दिया तो क्या बात है? बहुत बड़ी बात है। क्या बात है साहब? तेरा स्वभाव अनारक है, भोजन करना तेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं है। अभी प्राप्त पर्याय में तू और शरीर, ये दोनों का, और कर्म बंधन तो है ही बीच में, इनका एक क्षेत्र का संबंध से ये मनुष्य आदि 4 गति की पर्याय होती है। भोजन करना ये तेरा स्वभाव नहीं, पर्याय में तो तू मात्र भोजन का भाव कर रहा है, पर्याय में तू मात्र तेरे द्रव्य की तरफ जाके देखे, तेरी पर्याय की तरफ जाके देखे तो तू भोजन नहीं कर रहा है, भोजन करने का राग कर रहा है, भोजन करने का भाव कर रहा है, भोजन करने की आहार संज्ञा तेरे में उत्पन्न हो रही, इतना ही तेरा अपराध है। ऐसा अपराध तो मुनिराज को भी होता है, बाधा नहीं ना, पर तेरे अपराध में और उनके अपराध में फर्क। उनका अपराध है संज्वलन कषाय वाला, स्वामित्व बुद्धि वाला नहीं है, और तेरा अपराध है सुख बुद्धि वाला, कर्तृत्व बुद्धि वाला, एकत्व बुद्धि वाला, भोक्तृत्व बुद्धि वाला। क्या चाह रहा है तू? और उस समय तू क्या कर रहा है? शुद्धात्मा से उत्पन्न सुख से च्युत होता हुआ कर्म रज का विषय सुख सेवन करता है। तो पुण्य कर्म राजा क्या देता है? पूर्व पार्जित पुण्य कर्म का उदय है, तभी इसीलिए 365 दिन रोटी सब्जी मिल रही। पूर्व उपार्जित कर्म का उदय है पुण्य कर्म का, तभी ऐसी जगह पे गए, ऐसे क्षेत्र में गए जहाँ 24 घंटे लाइट है, जहाँ 24 घंटे फैन चल सकता है, जहाँ 24 घंटे पानी। तुम्हारे पूर्व पार्जित पुण्य का उदय है कि घर के बाहर में कार खड़ी, तुम्हारा खुद का घर है, तुम्हारा अच्छा व्यापार है, तुम्हारे पूर्व पार्जित पुण्य कर्म का उदय है कि उसकी वजह से तुम्हारी 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो गई, अब 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था का तुम्हारा विकल्प चल रहा है। ऐसे इसमें तुम ये विकल्प करते हो, ये तो पूर्व पार्जित पुण्य ने दे दिया, जहां हाथ डालो सोना ही सोना हो रहा है, पूर्व पार्जित ने दे दिया। बट साथ में तुमने अज्ञान रखा तो क्या हुआ? अज्ञान से उसमें राग किया, अज्ञान से उस पूर्व पार्जित उदय के सुख में अपनत्व बुद्धि की, कर्तृत्व बुद्धि की, ये बना रहे, ऐसा राग बनाया, काम खत्म, मिथ्यात्व हो गया। ऐसे मिथ्यात्व का कितने विचार करते हैं हम, और ऐसे विचार ऐसा मानते हैं इसको मिथ्यात्व।
मानते हैं तो उसको जड़ मूल से उखाड़ने का पुरुषार्थ कर रहे। हम मालूम ही नहीं इसमें क्या है, सब पूरी दुनिया कर रही, 700 करोड़ कह रहे। जहां लाइट हो, फैन हो, हवा हो, ऐसी जगह पे जाना चाहिए। हम कहते हैं साहब अभी नया गवर्नमेंट आया, देखो घर घर में अभी टॉयलेट और ये बन गया है। पहले बाहर जाना पड़ता था 50 साल पहले, 30 साल पहले, अब घर घर में शौचालय बन गया। कितना अच्छा हो गया। वो तो समुच्चयम का तो पाप का तो अनुमोदन तो हो ही गया, और साथ में अपने आप को आत्मा न मान के मनुष्य पर्याय मानकर, मनुष्य पर्याय मल मूत्र का त्याग करने वाला मैं हूं, और इसलिए ये हो गया तो अच्छा हो गया, ऐसी सुख बुद्धि। सुख बुद्धि किसमें? कोरोना काल में सब मेरे को कोरोना नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए, ऐसा राग उत्पन्न पुण्य के उदय से हुआ नहीं। और यहां राग क्या हो रहा है? मेरे को नहीं होना चाहिए, ये राग खड़ा हो रहा। मेरे को नहीं होना चाहिए मतलब मैं मनुष्य पर्याय हूं, मेरे को नहीं होना चाहिए। मनुष्य पर्याय मान रहा, आत्मा का मान रहा। आत्मा को कोरोना होता नहीं, अमूर्तिक में मूर्तिक होता नहीं। उसको कोरोना काल में पूरी तरह कर्फ्यू लगा हुआ है, और उसके खेत से या मित्र के खेत से उसको सब्जी फल नींबू भी आ रहा है। मेरे को तो अरे 3 महीना बंद था, फिर भी मेरे को हर रोज नींबू खाने मिलता था। अरे तेरा स्वभाव नींबू खाने का नहीं है। हाँ, मेरे को अंतरा ही नहीं आई। नींबू, फूल, फ्रूट सब, मौसम्बी, संतरे सब अवेलेबल थे, मेरे बराबर आ जाते थे। मेरा लड़का बराबर भेज देता था मेरे को। तो इसमें तुमने पूर्व पुण्य तुम्हारा उदय था। बाहर में कोरोना में लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं, और तुम्हें भोजन मिला। उस विषय सेवन में तुमने गृद्धता की, खत्म हो गए तुम, लीनता की, आउट हो गए तुम, तुम्हारी दंडी उड़ गई, विकेट हो गई, हिट विकेट, खत्म। बहुत गंभीर अर्थ भरा है। जैसे ना आचार्य जी ने वो कह रहे तुम भोगने जा रहे हो, तुमने तुम्हारे शुद्धात्मा का तिरस्कार किया, उससे च्युत हुए, विषय में झपक के लगाए, उसमें सुख बुद्धि की कल्पना की, भ्रम किया, अज्ञान किया, गए। पूरे सनावद में तुम्हारे जैसा कोई व्यापार नहीं, जिस भी व्यापार में तुम हो, और तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा व्यापार बना रहे, तुम्हारा व्यापार 1 नंबर का है, क्योंकि तुम्हारा वैसा पूर्व का पुण्य उदय है। उसमें तुम्हें भी ऐसी निमित्त रूप से बुद्धि सूझ रही है, और पुण्य के उदय से वो ग्राहक भी तुम्हारे पास ही आता है। तुमने क्या किया? उस पुण्य में राग कर लिया, ये बना रहे, ये ऐसा ही रहे, मतलब तुम अपने आप को तुम्हें सच्चे मायने में मोक्ष, तुम्हें सच्चे मायने में सिद्ध अवस्था, तुम्हें सच्चे मायने में अतीन्द्रिय सुख चाहिए ही नहीं। तुम्हें इसी सुख की आदत लगी है, इसलिए इसी की भावना पाते हो। तो भावना जैसी भावोगे वैसा मिलेगा। तो तुम्हें वो वाला राग मिल गया, तुम्हें मिलता जाएगा, जाओ। और वो वाला जो राग है कौन सा? पुण्य कर्म के उदय में मिले विषय सुख में लीनता वक्त वाह राग नियमा पाप वाला ही है, क्योंकि सामने विषय, सामने पंच परमिष्टि नहीं, सामने दान व्रतशील तब भक्ति नहीं, वो वाला राग कौन सा? ये वैरायटी पकड़ में ही नहीं आती, ये विचार करने को समय नहीं साहब हमें। ये विद्वान लोगों को करना है, करेंगे वो बैठ के, उनका काम है, हमारा थोड़ी। और एसी खुलती नहीं है तो पता नहीं आंधी दौड़ रहा है, उसको लग रहा है मैं जो सोच रहा हूं वही सही, मैं जो विकल्प कर रहा हूं वही सही है। अरे वो विकल्प डुबाने वाला है, राग का विकल्प। विषय बुद्धि, विषय नहीं भोगना ये नहीं कह रहे हम, अभी छूटेगा भी नहीं। विषय भोग अच्छे होते ये भी नहीं कह रहे,
विषय भोग अच्छे होते ये भी नहीं कह रहे हैं, विषय भोग नहीं करना ये भी नहीं कह रहे हैं। विषय भोग करते हुए ऐसी कैसी अवस्था हो सकती है कि उसमें हमें सुख बुद्धि वाला राग नहीं होवे, हमें एकत्व बुद्धि वाला राग नहीं होवे, अपनत्व बुद्धि वाला राग नहीं होवे। ऐसी कैसी कला है ज्ञानियों के पास जो हमें प्राप्त करनी चाहिए, और हमने पुरुषार्थ से प्राप्त की है तो कैसे टिके रहेगी ये कला, ताकि हम कीचड़ में कमल की तरह रहे। इसमें शुद्ध आत्मा से कौन छूत नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण समझना, कभी दिया भी होगा मैंने। किसी परिवार में 3 बच्चे थे। बड़ा वाला लड़के का नाम ज्ञान, 2 नंबर की लड़की थी श्रद्धा, और तीसरे का नाम था चारित्र। ये 3 लड़के थे, माता पिता और 3 बच्चे थे। बच्चे छोटे छोटे 3-4 साल के थे, मतलब एक जुड़वा थे बड़े वाले ज्ञान और श्रद्धा, और चारित्र छोटा था, वो 2-2.5 साल का होगा और ये 4 साल के होंगे, समझ ले। और रास्ते में कभी कोई चमकीला पत्थर आदि दिखे घर के बाहर, तुरंत जाके लपकते थे, तीनों के तीनों जाते थे और खुश होते थे। इसमें पिता जो है वो कुछ बोलता तो नहीं था, पिता हंसता था, कर रहे बच्चे करने दो, भी खेल रहे, चमकीला पत्थर देख के खुश होते थे, जमा करके रखते थे, निहारते रहते थे और अपने एक दूसरे के साथ चर्चा करते रहते। मां समझाती थी, अरे वो चमकीले पत्थर में क्या रखा, बट ये मानते नहीं। फिर थोड़े बड़े हो गए ज्ञान और श्रद्धा, थोड़ा बड़ा होने के बाद में उनको समझ में आए तो पत्थर, इन पत्थर के पीछे क्या कर, तो उनको अभी ऐसे कोई भी चमकीले पत्थर आदि कुछ भी रास्ते पर रहते थे आकर्षण नहीं होता। बट चारित्र अभी छोटा था, अभी उसकी समझ आई नहीं थी, तो चला जाता था लेने के। इसमें होता क्या था, श्रद्धा जो है वह अपने घर में बैठी रहती, पिता के पास माता के पास ही बैठी रहती, पिता के पास ही रहती। और ज्ञान जो है वो तो, उसको तो इंटरेस्ट था नहीं चमकीले पत्थर में, समझ तो आ गई थी उसको, बट उसे लगता था कि चारित्र को कोई गाड़ी आदि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, पत्थर लेते जाते हुए ध्यान नहीं रखेगा, उसको समझ नहीं, मैं उसके साथ जाता हूं। चारित्र क्या करता था, वो चमकीला पत्थर तो चारित्र उठाता था, बट ज्ञान क्या करता था, उसको जानते रहता, वो उसमें लीन नहीं होता था। तो क्या हो गया, और फिर बाद में जैसे ही चारित्र बोलता था चलो अभी घर चलते, तो आ जाता था घर पे, उसको लेके आ जाता था घर पे। बस ऐसी हालत ज्ञानी जीवों के अंदर में हो जाती। अज्ञानी की पहले वाली हालत, अज्ञानी की क्या हालत, पिता मतलब त्रिकाली गायक, माता मतलब जिनवानी, ये 3 लड़के मतलब 3 पर्याय, ज्ञान बड़ा सबसे, श्रद्धा और चारित्र। तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ठीक होती, इसलिए ज्ञान को ऊर्ध्व कर रहे हैं हम। और ये चमकीला पत्थर मतलब परद्रव्य, विषय सेवन जो मिला हुआ। अब अज्ञान अवस्था थी, तीनों की तीनों भागते थे, पिता कुछ भी नहीं बोलता था। पिता बोलता मैंने नित्य निगोद में भी तुम्हें कुछ बोला नहीं, अब क्या बोलूंगा, तुम चलो करो, तुमको क्या करना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनवानी बोलती रहती, क्योंकि माँ को आदत है कि इनका ठीक हो जाए, भाई ये इतने अच्छे पिता है, इनके पास ही बैठा रहना चाहिए, इनको समझता नहीं क्या, तो इसलिए जिनवानी कहती रहती है, बट इनकी समझ में नहीं आता है। कितने काल से समझ में नहीं आया, अनंत काल हो, कितने परावर्तन, अनंत परावर्तन हो, समझा ही नहीं इन्होंने। फिर इनका थोड़ा सा ठिकाने आ गया, ज्ञान को लगा पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, माँ समझा रही, बात तो ठीक लग रही है, इसकी भली होनहार थी और इसका पुरुषार्थ हो गया, इसने भी साथ दे दी, और ये दोनों इससे जुड़े, ये भी ढीला पड़ गया, थोड़ा सा पूरा नहीं पढ़ा है, इसको टाइम लगेगा अभी, ये 10वें गुना स्थान तक परेशान करता है। तो इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों ये बोलती है मैं तो तेरे पीछे आऊंगी नहीं, ज्ञान तू बड़ा है, तुझे चारित्रों को संभालना है,
तो जब आत्मा में, तो मैं तो प्रतीति रूप में निरंतर इसी के साथ रहूंगी, मैं अभी पिता को छोड़ने वाली नहीं, मैं पिता को नहीं छोड़ू। और क्योंकि मुझे पता है इसी से मेरा सुख होने वाला है, इसी से काम होने वाला है मेरा, तो ये इसको छोड़ती नहीं है। और ये क्या करता है, ये जितनी देर ये तीनों रहते साथ में या शुद्धोपयोग में तब तक रहते, जब ये इसको बाहर जाने की इच्छा हो जाती, न्याय नीति की, कुछ न्याय नीति भक्ष के भोग भोगने की, और कर्म का उदय भी ऐसा रहता है, तो उसमें बलजोरी से ये जाता है, इसको अभी समझ नहीं आई, तो ये जाता है, तो ये इसके सिक्योरिटी के लिए चला जाता है, पर वहां जाके ये इसके साथ जुड़ता नहीं, ये इसके साथ ही जुड़ी रहती, श्रद्धा की पर्याय, और ये इसके साथ जाता है, ये शुभ और अशुभ उपयोग में लीन होता है, कभी भक्ति भी करता है और कभी भोजन भी सेवन करता है, दोनों भय है और दोनों में फर्क है, भोजन सेवन अशुभ भाव है और भक्ति शुभ भाव है, ये दोनों में उपयोग शुभ रूप और अशुभ रूप होता हुआ भी उपयोग जुड़ता नहीं। ऐसी कला प्रकट करना धर्म है। धर्म की परिभाषा देख लेना चाहिए, सरल भाषा में कह रहा हूं। ऐसी कला हमारी कब प्रकट होगी, इस पिता की जानकारी हो जाएगी तो पिता की जानकारी करनी, वो जानकारी करने के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए। क्यों? पिता का ही नमक खा रहे ये तीनों, अज्ञान अवस्था में तीनों गद्दार हैं, तीनों यहां जुड़े, खाते इस घर का, उत्पन्न होते इसमें, और इसका ही तिरस्कार करते हैं, इसको ही धोखा देते। ये बोलता है मेरे को कोई धोखा नहीं होता, तुम मेरा तिरस्कार हो कुछ भी करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता। जिन जीवों ने मेरा तिरस्कार नहीं किया, ऐसे अनंत जीव सिद्धालय में अनंत सुखी हो गए। जिन जीवों ने मेरा तिरस्कार किया वो भटक रहे। मारीच ने तिरस्कार किया, एक कोड़ाकोड़ी सागरों तक भटकता रहा। भटको, मजा आता है, भटको। तुम्हें ये आकुलता ही अच्छी लगती है, रात दिन 8 बजे साहब दुकान खोलनी पड़ेगी, 11 बज गए साहब भोजन को जाना पड़ेगा, 2 बज गए साहब ये आने वाला है वो आने वाला है, ये आकुलता तुम्हें, तुम्हारा स्वभाव लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है, जाओ तुम वहां पे राग करो उसमें। और जब तुम तुम्हारा स्वभाव देखोगे, जानना मात्र है, ज्ञायक मात्र है, तब तुम बाहर के काम करोगे ना। अभी छूटेगा नहीं, भूमिका है तुम्हारी, घर में रह रहे हो, अब घर से बाहर गए नहीं, तुमने घर में रहते हुए ये कला प्रकट कर ली। कौन सी वाली? ये पूरा इधर आ गई, ये भले ही इसके साथ रहे, कभी आ रहे, ये तो मात्र जानता है, ज्ञान की पर्याय, ये कला है। ये सच्चे में दिगंबर धर्म है। दिगंबर धर्म किसको कहेंगे? कोई कुंद को मानना है दिगंबर धर्म नहीं है तो क्या नहीं मानना? ऐसा नहीं कह रहे, कुंद देव इस धर्म को बता रहे। ये अंदर वाली तीनों पर्याय के ऊपर काम करना है, इस पे भी काम नहीं करना है, इस पे भी काम नहीं करना है, काम इस पे करना है। ज्ञान की पर्याय पे काम करना, समझ की पर्याय पे काम करना है। और हम दिगंबर धर्म को क्या करके बैठे? कौन सी मुमुक्षुता की बात कर रहे? कितनी कषाय चलती हमारी, कितनी तोड़ा फोड़ी चलती है, कितने कांड करते हम। क्या करना चाहिए था हमने इस मनुष्य भव में? किसको ठिकाने लाना चाहिए था? किया क्या हमने? और इस गठरी का उदय क्या आएगा? कोई खबर नहीं, पता ही नहीं, बस दौड़ते जा रहे, जैसा उदय में भाव आए करते जा रहे, और उनको लग रहा है मैं सही कर रहा हूं। अरे भैया तू सही कर ही नहीं सकता है, क्योंकि तेरा आधार जिनवानी होना चाहिए। तुझे जिनवानी मां का आधार और क्या एक पिता का आधार के बिना तू खोखला है। तूने इसका आधार लिया नहीं और अपनी मन मर्जी नए नए कांड करता गया धर्म में भी।
धर्म में नए नए खड़े करते गया जिसकी आवश्यकता थी नहीं, कोई आवश्यकता थी नहीं, और उसी में उलझ गया तू। और ये वाला धर्म तेरा दूर रह गया, बहुत दूर रह गया, कोसों दूर रह गया। और ये धर्म तू प्रकट नहीं करेगा तो तेरा निश्चय धर्म होगा नहीं, निश्चय धर्म होगा नहीं, व्यवहार वाला धर्म तेरा फालतू। व्यवहार वाला धर्म तुझे थोड़ा टुकड़ा दे देगा देवगति का और बाद में घुमाएगा तुझे। बाद में कब मिलेगा वापस ये धर्म? तूने क्या करना चाहिए था 60, 70, 80, 100 साल की आयु में? ये भली भांति निर्णय करना चाहिए था। और तू तो लोक मूढ़ था, लोक व्यवहार, 6 अनायतन, और इसी में खत्म हो गया। नहीं साहब हम तो गृहस्थ है, नहीं साहब हम तो मनुष्य है, तो आपको क्या लगता बोलने में? नहीं मेरे को तो धन कमाना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है। उसी में खत्म कर दिया तूने अपने मनुष्य भाव को। इसके लिए मिला था ही नहीं तुझे। तो सारांश क्या इतनी चर्चा का? सारांश तो लेना पड़ेगा ना। सारांश इतना ही है, त्रिकाली ज्ञायक कहो, ध्रुव कहो, स्थायी वस्तु कहो, ये अपनी स्वयं की है। इसका तिरस्कार मत करो। इसका तिरस्कार कर रहे हो तो अधर्म कर रहे। फिर भले ही तुम बाहर में अनशन कर रहे हो, तुम बाहर में रस परित्याग कर रहे हो, साहब आज नमक छोड़ दिया, साहब आज दही छोड़ दिया, और अपनी कॉलर टाइट कर रहे हो, तुम बाहर ही हो, अभी क्रिया कांड में ही फंसे हुए हो। कहाँ उलझे हो? त्रिकाली शुद्ध आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली स्थाई, त्रिकाली भगवान, त्रिकाली परमात्मा, और कितने विशेषण दे, थकना नहीं चाहिए हमें। ये मैं स्वयं हूं, इसकी मुझे जानकारी नहीं, तो कुछ भी करके मुझे इसकी जानकारी करनी चाहिए। इसकी जानकारी होगी ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय भी मेरी, ये भी ज्ञान की पर्याय को अभी कहाँ कौन सा माल मिल रहा है, सस्ता कहाँ मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, ये कौन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसमें इस ज्ञान की पर्याय को अभी यूज नहीं करना। तो कहाँ यूज करना? उसे अपने स्वभाव को जानने के लिए यूज करना चाहिए। उपयोग को, उपयोग के प्रयोग अनुसार, ने पढ़ा था पूर्व में, चर्चा की। उपयोग का प्रयोग बाहर में रहेगा, लौकिक में रहेगा, वहां की होशियारी रहेगी, डूबेगा। इतना अच्छा मनुष्य वो मिलके, इतनी अच्छी सुंदर जिनवानी मिलके, इतना अच्छा धर्म, महापुण्य से इस धर्म में उत्पन्न होता है, ये धर्म मिलता है। केवली है नहीं तो पूछते थे कि साहब वापस कब मिलेगा हमें, क्योंकि अभी से तो मोक्ष जाने वाले नहीं कोई भी, तो कभी ना कभी वापस एक बार लेना पड़ेगा ना। जब मनुष्य भाव में आके शपक श्रेणी मुनि पना लेके एक बार तो कम से कम लेना पड़े। तो कहेंगे इसमें 123 वाला एक भी भद्र नहीं। कौन सा वाला? तिलोई पन्नती वाला, 123 वाला, जो यहां से महाविद्या जाके मोक्ष जाने वाला एक भी दिख नहीं रहा। और कहेंगे अनंत काल बाद मिलेगा। तो अभी जितनी लूटना है उतना लूट लो। लूटना ही अच्छा लगता है तो ग्राहकों को मत लूटो, पैसे को मत लूटो, जिनवानी को लूटो। वो कहती मेरे को लूटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो स्टॉक वैसा का वैसा बना रहे। सही में ग्रहण करना है, इस वस्तु स्वरूप को ग्रहण करना पड़ेगा। तो सारांश की चर्चा चल रही थी, इसका तिरस्कार नहीं करना है तो इसे ज्ञान करना है इसका। जो आत्मा को जानता है वह अनात्मा को जानता है। जो आत्मा और अनात्मा को जानता है वह सम्यक दृष्टि है। तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को नहीं जानता। आत्मा और अनात्मा को न जानता हुआ जीव और अजीव को नहीं जानता, वह सम्यक दृष्टि नहीं।
और जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसकी सभी क्रियाएं संसार का कारण है। 205वीं गाथा देखनी चाहिए, 201 202 देखनी चाहिए। ये 201 202 गाथा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। तो बहुत गंभीर होने का ये प्रसंग है, टेंशन लेने का नहीं। जिनवानी में टेंशन नहीं आता है, जिनवानी में वस्तु स्वरूप समझते ही टेंशन गायब हो जाता है। जिनवानी पढ़ के अगर टेंशन आ रहा है तो पढ़ना ठीक नहीं चल रहा है। लौकिक में टेंशन आएगा, वहां लगेगा कब संडे आएगा, कब छुट्टी होगी, कब व्यापार बंद होगा, कब फिर घूमने जाएंगे, ऐसा वहां टेंशन आएगा। यहां ऐसी आवश्यकता बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यहां तो स्वरूप के नजदीक लेके जाया जा रहा है। यहां स्वरूप से दूर नहीं लेके जाया जा रहा है। और इसकी जानकारी ये करेगा, इसकी जानकारी करते करते इसकी भी जानकारी हो जाएगी, इस विषय सेवन की परद्रव्य की, जितनी अनात्मा को या आत्मा है। ऐसे तो ये तीनों को भी अनात्मा में खड़ा करना है तो कर सकते, क्योंकि बाहर जा रहे, और स्वभाव तरफ आएगी तो आत्मा में ले लो, जहां लेना है इनको डाल दो, पर्याय। ये जानकारी करेगा, श्रद्धा स्व समय में इसको ओके कर देगी। फिर स्व समय में अपने आप 5 लब्धियां हो जाएगी, अपने आप बाकी का सब हो जाए, ये करना नहीं पड़े। टोडरमल जी साहब ने तत्व विचार कोई जोर क्यों नहीं दिया? साहब वो कहाँ बोल रहे न्याय नीति और भक्ष्य करना चाहिए, आप ही आपके लगाए जा रहे हो। 5 भाव के प्रकरण में हमने 9 चीजें ली थी। कौन सी 9 चीजें? कोई प्रयास करे करने योग्य। सम्यक दर्शन करना है तो हमें 9 चीजें करनी चाहिए। अच्छा देखिए, इसको अच्छे से याद होना चाहिए, घुटाई होनी चाहिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। मैंने कहा था न्याय नीति और भक्ष्य। चौथा था गृहीत मिथ्यात्व, मतलब अन्याय अनीति अभक्ष्य और गृहीत मिथ्यात्व का त्याग। तत्व को जानना, तत्व का बारंबार विचार करना और तत्व की प्रतीति करना। जानना, विचार करना और फिर प्रतीति होना, ये तीनों लिंक्ड है। एक को ही 3 स्टेप में किया है, डायरेक्ट प्रतीति न कह के। और आत्मा में बारंबार उपयोग लगाना, प्रयास करना, सन्मुख होना आत्मा के, और आत्मा में स्थिर रहना, उपयोग को स्थिर करना। वहां पे ये 9 चीजें कही थी। टोडरमल जी साहब ने मात्र तत्व विचार का ही कहा था, फिर बाकी का 8 स्टेप उसी में आ जाए। जैसे ही जीव तत्व विचार करने लग जाता है, उसको समझ में आता है मैंने बाहर में बहिरंग में कैसे होना चाहिए। तो बहिरंग में मेरे अन्याय अनीति अभक्ष्य और गृहीत मिथ्या तो नहीं होना चाहिए। अपने आप उसको समझ में आता है, त्याग कर देता है, छोड़ना नहीं पड़ता। क्योंकि तत्व विचार एक ऐसी पूट है कि जिससे बाकी की चीजें सब होती जाती। क्योंकि वह पने का विचार कर रहे हैं, मेरा वह पना कैसा होना चाहिए। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि ये इसका काम करे, ये ठीक हो जाएगा। ये दोनों ठीक एक ही समय में होते हैं, उस समय ये भी आंशिक ठीक हो जाता है। आंशिक नहीं, 99.99% ठीक हो जाता है। कितना? अनंत काल को अर्धपुद्गल करना, समुद्र इतने जल को 1 बूंद इतना कर देना, अतिशयोक्ति नहीं, ये सही स्वरूप है। क्योंकि अनंत संसार कल्पना नहीं कर सकते। हमें जब केवल ज्ञान होगा तब ख्याल में आएगा हमने कितने परावर्तन किए। अभी तो आगम प्रमाण नहीं, अनंत परावर्तन किए, पंच परावर्तन। और केवल ज्ञान में साक्षात भाषित होगा हमारे पूर्व हो कैसे कैसे उद्योग किए हमने। जाति स्मरण के तो लिमिटेशन है, अवधि ज्ञान का लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन नहीं। और ये करके ये ठीक हो जाए
इसको थोड़े देर तक जाने दो बाहर, इसको बस ठीक रखो, ये ठीक रहेगा, ये भी ठीक रहेगा, ये दोनों ठीक रहेंगे, जुड़ेगा, काम हो जाएगा। नहीं तो काम होना कठिन है। बाकी कितनी भी धर्म करो, फिर सुबह सुबह यहाँ 3 घंटे आके बैठो और वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही। वैसे उद्योग अभी करने में बाधा नहीं, बट ये भी फोकस रखना चाहिए, उसी पे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सब उतना तो कर रहे, करने दो ना। अरे भाई सालों से कर रहे, कभी ना कभी तो कहना पड़ेगा ना, अभी ऊपर उठना है। अपने प्रकरण पे आते 436 नंबर पेज, तात्पर्य हिंदी टीका के 5वीं लाइन पढ़ते हैं। इस प्रकार, आज इसी पे मुख्य चर्चा चली, अभी जो 3-4 लाइन पढ़ रहा हूं मैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव शुद्धात्मा से उत्पन्न सुख से च्युत होता हुआ, समझ रहे हो, जो मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी बनी रहनी चाहिए, 24 घंटे पानी रहना चाहिए, ये घर ऐसा ही चाहिए, व्यापार ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसा ही पैसा आना चाहिए, ब्याज के पैसे, भाड़े के पैसे, रेंट पे प्रॉपर्टी दे दी साहब, ये बना रहना चाहिए, ऐसा कर्म रज का विषय सुख के लिए सेवन करना। कर्म उदय में मिला है, प्रॉपर्टी बन गई, रेंट पे चढ़ा दी। अब कर्म के रज में जो विषय का सुख मिला, धन का सुख मिला, पानी का सुख मिला, बिजली का सुख मिला, या और जिसको हम सुख कल्पना कर बैठे हैं, ऐसा सब में घटित कर लेना। वो कैसे मिला? शुद्धात्मा से उत्पन्न सुख से च्युत होता हुआ। बहुत बड़ी कीमत चुकाई उसने। अज्ञानी को एक कीमत की कीमत नहीं है, ध्यानी को इसकी कीमत है। इसलिए मुनिराज, अंतर्मुहूर्त में शुद्ध उपयोग नहीं हुआ, चटपटाहट होती उन। क्या हो रहा है? अंतर्मुहूर्त प्रतीति तो निरंतर बनी है। ऐसा नहीं कि शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा है तो मिथ्या दृष्टि हो गए। शुद्ध उपयोग नहीं है, शुभ या शुभ उपयोग है, फिर भी सम्यक दृष्टि है, पर ज्ञान और चारित्र बाहर है, उनको अंदर लाना हर अंतर्मुहूर्त। तो शुद्धात्मा से उत्पन्न सुख से च्युत होता हुआ उदयागत कर्मरज का विषय सुख के लिए सेवन करता है। तब कब? जब विषय सेवन के पीछे जाता है, तब वह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूप राजा भी देता है। दे दिया उसने। क्या? राग को दे दिया। बेट में क्या दिया? पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूप राजा भी देता है। क्या देता है? विषय सुखोत्पादक, विषय का जिसमें सुख उत्पन्न होता है, ऐसे भोग आकांक्षा, भोग इच्छा रूप शुद्धात्म भावना के विनाशक, शुद्ध आत्मा की भावना जहां नाश को प्राप्त हो गई। शुद्ध आत्मा की भावना कहां से नाश हुई है? श्रद्धा की तरफ से। यहां वो वाली चारित्र वाली शुद्ध आत्मा भावना नहीं, क्योंकि चारित्र की तो ज्ञानी की भी होती, ज्ञानी भी उससे च्युत हो जाते। बट ये शुद्ध आत्मा भावना के विनाशक, श्रद्धा के शुद्ध आत्मा भावना के विनाशक रागादि परिणामों को देता है। और रागादि परिणाम देके स्टॉप नहीं होता। रागादि परिणाम जैसे उस जीव को हुए, इमीडिएटली कर्म खड़े, विश्रोपचय वाले कन्वर्ट। वो भी कौन से? पाप प्रकृति वाले। ऐसा कब कब होता है? हर समय कर्म बंधन चलते रहते। शुभ भाव कितने समय करते? 24 घंटे में। 24 घंटे में शुभ भाव कितने करते और अशुभ भाव कितने? बैलेंस शीट बनाना। सीए के पास जाते हर साल में, तो अभी अपनी बैलेंस शीट बनाना, हर रोज बनाना। आज मोटे मोटे अशुभ भाव कितने हुए और शुभ भाव कितने हुए, और शुद्ध का तो अभी जैसे भी रहेगा कैलकुलेशन।
तो ये कह रहे हैं ये उन रागादि परिणामों को देता है अथवा, और ये एक जीव के साथ नहीं हो रहा है। देखो कैसी गंभीर अवस्था है, मतलब वस्तु स्वरूप कितना गंभीर है। अनंत जीवों के साथ संसार दशा वाले एक साथ हो रहा है। हम यहाँ बैठे, अभी बैठे बैठे भी हमारे बंदे चल रहे, एक समय भी रुका नहीं, आधा घंटा बैठे थे। डरने के लिए, डर के वो कर्म बंधन बंद नहीं होने वाले। उसका ज्ञान करना कैसे बनता है, क्या बनता है। हमारे यहाँ पे पुण्य के परिणाम हैं, तो पुण्य वाले पुण्य प्रकृति अभी अघाती में ही है, घाती भी साथ में बंधाई, बट उसका अनुभाग और स्थिति बंध कम था, तो उसको गौन कर दिया। और किसी को भाव होगा क्या एक ही बात की रिटर्न लगा रहे, कल से कुछ आगे नहीं जा रहा है, वही की वही लाइन है। ऐसा अगर कुछ तीव्र पाप का भाव आ गया होगा तो उसमें पाप का बंध हो गया। आज कुछ पढ़ा ही नहीं हमने आगे का समय सार का, ऐसा किसी को लगा होगा तो पाप बंद होंगे। क्यों? हमें वो लाइन अभी अच्छी नहीं लग रही, वही क्या घुटाई कर रहे, थोड़ा आगे तो बढ़ो। बैठे बैठे परिणाम हो जाते हैं, इसलिए परिणामों को बहुत संभालना। टोडरमल जी साहब कह रहे पूरा गेम परिणामों के ऊपर। तो ये कह रहे हैं इस शुद्ध आत्म भावना के विनाशक रागादि परिणामों को देता है। अथवा दूसरा व्याख्यान ऐसा है कि कोई जीव नवीन पुण्य कर्म के लिए नया पुण्य कर्म करना है, साहब निकला है वो अखाड़े में, पुण्य करने के लिए निकला है। पहले अखाड़े में धन कमाने के लिए, पाप करने के लिए निकलता था। अब किसी ने कहा भैया इससे तो तेरे को दुख मिलने वाला है, तो क्या करना, दान व्रत शील तप का अखाड़ा, आज वहां जाऊंगा, इसकी बोली मैं ही लूंगा, ये तो मेरे हाथ से ही होगा, ध्वजा तो मेरे हाथ से ही, हाथी के ऊपर तो मैं ही बैठूंगा, कलश तो मैं ही सिर के ऊपर लूंगा, गया डूबा तू। पुण्य कर्म, नवीन पुण्य कर्म के लिए भोगों की आकांक्षा के निदान रूप से अंदर क्या पड़ा है, साहब मेरा भोग का कुछ नहीं, ये धर्म अच्छा लगता है, स्वामी जी अच्छे लगते हैं इसलिए करता हूं। भैया अभिप्राय की वासना तेरे पकड़ में अभी नहीं आ रही है, तेरी आती थी तो इसमें तुझे उत्साह नहीं आता था, करता था तू, बट उपादेय बुद्धि वाला उत्साह नहीं आता था कि मैं इतनी प्रभावना कर रहा हूं, मैं इतना वात्सल्य दे रहा हूं, मैं जिन शासन के ऐसी ध्वजा को लहरा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं आता था तुझे। क्यों? श्रद्धा कहती है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को लहरा नहीं सकता है। क्या कहती है सम्यक श्रद्धा? क्या कहती है, क्या मानती है? मान्यता की चक्कर चल रही है। तो पुण्य कर्म के लिए भोगों की आकांक्षा के निदान रूप से शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है। शुभ कर्म कर लिए, फिर क्या किया साहब, उसे पापानुबंधी पुण्य रूप राजा, ऊपर का राजा था पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म वाला, नीचे का राजा है पापानुबंधी पुण्य वाला है। दोनों में क्या फर्क है, विचार करके आना। अभी ये लाइन तो पढ़ता हूं और कल प्रयास करना। पापानुबंधी पुण्य रूप राजा भी कालांतर में भोगों को देता है, देगा ना, वो बनाएगा, नारायण बना देगा। और वे निदान बंध से प्राप्त हुए भोग भी रावण आदि के समान नरक आदि की दुख परंपरा संसार परिभ्रमण को प्राप्त कराते हैं। तो कल का था वही हमने देखा है, बट ये महत्वपूर्ण था इसलिए मुझे लगा थोड़ी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। उदाहरणों को अच्छे से समझना, अब घर जाके विचार करना कि लाइट बनी रहनी चाहिए, इसमें मिथ्यात्व क्या है, या 24 घंटे पानी रहना चाहिए, या घर के सदस्य ऐसे ही भोजन बनाने चाहिए, मेरा पति ऐसा ही रहना चाहिए हर समय, मेरी पत्नी ऐसी रहनी चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा ही रहना चाहिए, आज्ञाकारी, ऐसा मानने में मिथ्यात्व हो रहा है क्या, राग हो रहा है क्या, और राग ही मिथ्यात्व जनित है क्या, इसका विचार करना और विस्तार से चर्चा करते।